નમસ્કાર 12 વાગ્યાના બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું ચિત્રા। નજર કરીએ અત્યારના સૌથી મોટા સમાચાર પર। રાજસ્થાનમાં રાજકીય સંકટ છે। જી હાं, આ વચ્ચે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલાએ પત્રકાર પરિષદ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર મોટા આક્ષેપ કર્યા છે। કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્રણ પાંખો છે, આઈટી એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સ, સાથે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઈડી અને સીબીઆઈ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી તેમનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરી રહી છે। આ સાથે તેઓએ કહ્યું કે પૈસાના જોર ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર રચવા માંગે છે। તો બીજી તરફ સચિન પાયલટની નારાજગી ઉપર અહીં રણદીપ સુરજેવાલાએ પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે તેઓ ખુલ્લા મનથી વાત કરી શકે છે। જો કોઈ પણ નારાજગી હોય તો પાર્ટીના ઉચ્ચ નેતૃત્વની સાથે એટલે કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સાથે પણ તેઓ વાતચીત કરી શકે છે। આ વચ્ચે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીને એક રીતે નિશાને લેતા જોવા મળ્યા। બદલાની ભાવનાથી ભાજપાના ત્રણ વિભાગો કામ કરે છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે આઈટી, સીબીઆઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ। અત્યારે આપણે જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસના કેટલાક ધારાસભ્યોની જે જગ્યાઓ છે, હોટેલ છે, ત્યાં આઈટી તરફથી દરોડાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે। आज मुद्दे વધુ जानकारी આપી રહ્યા છે टीवी9 संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, राजस्थान में सियासी उठापटक है। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऊपर प्रहार किए हैं, एक बाद एक हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को वेलकम भी किया कि हमेशा जो है वो कांग्रेस उनके लिए तैयार ही रहेगी। इस बीच आप दिल्ली में क्या गतिविधियां देख रहे हैं रजनीश? देखिए, इस वक्त दिल्ली में तमाम जो मीडिया कर्मी हैं सचिन पायलट के घर के बाहर मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है कि सचिन पायलट की ओर से कोई बयान आएगा, उनकी ओर से कोई जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में आलाकमान ने कई बार सचिन पायलट से बातचीत की है। जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल ने उनसे बातचीत की है और एक बार फिर बातचीत का ऑफर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये शायद आखिरी मौका दिया गया है सचिन पायलट को बातचीत के लिए। अगर वो बातचीत नहीं करते हैं तो कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अब से थोड़ी देर में यानी कि 12 बजे का जो समय है बैठक का, उस बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहें, सचिन पायलट समेत। और जो विधायक वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, निश्चित तौर पर जो विप जारी किया जाता है पार्टी की ओर से, उस विप के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक मौका है सचिन पायलट के लिए कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत करें, जो उनके कंसर्न है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर वो चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी वो मुलाकात करके अपनी बात रख सकते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत लिबरल अप्रोच दिखा रही है सचिन पायलट के लिए। हालांकि पीसीसी ऑफिस जयपुर में सचिन पायलट के तमाम पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, उनकी तस्वीरें हटा दी गई है और अहम जानकारी ये है कि विधायकों की बैठक में 102 विधायक पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले ये 90 का आंकड़ा था, लेकिन 102 विधायक पहुंच गए हैं। राजस्थान की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है और उससे ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त अशोक गहलोत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ और विधायक पहुंच सकते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में जो विधायक मौजूद हैं सचिन पायलट खेमे के, वो भी शायद वापसी करना चाहते हैं और उनमें से कुछ वापस चले भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि वो सचिन पायलट के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करे, एक तरफा कार्रवाई करे, ताकि कांग्रेस को आलोचना का शिकार होना पड़े। इसलिए कांग्रेस को जब ऐसा लगा कि राजस्थान में वो सरकार अपनी बचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मैसेज दिया जा रहा है कि उन्हें पार्टी में रहना है, सरकार में रहना है, तो वो बातचीत करें, खुद वो इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ें। नहीं तो अगर विधायक दल की बैठक में वो शामिल नहीं होंगे तो वो और उनके समर्थक विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी वजह से तमाम लोग सचिन पायलट के घर मौजूद हैं, दिल्ली में हैं। अब ऐसा लगता नहीं है कि सचिन पायलट जयपुर पहुंच पाएंगे, क्योंकि बैठक शुरू हो गई है। तो थोड़ी देर के बाद कोई बड़ी जो डेवलपमेंट है, जो बड़ा घटनाक्रम है सचिन पायलट को लेकर, वो सामने आ सकता है। वो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये संकेत आज रणदीप सुरजेवाला ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो आपने जણાવી दी कि दिल्लीની અત્યારની જે ખાસ જે વિગત મળી રહી છે, આ તરફ આપ જોઈ શકો છો પીસીસીની જે ઓફિસ છે જયપુરમાં, ત્યાંથી સચિન પાયલટના જે પોસ્ટર્સ છે તે હટાવી દેવામાં આવ્યા છે, જે પણ એક રીતે સંકેત છે। પરંતુ આ તમામની વચ્ચે રણદીપ સુરજેવાલાએ થોડી મિનિટો પહેલા જે પત્રકાર પરિષદ કરી તેમાં એક રીતે સીધી રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે કોંગ્રેસમાં
નેતૃત્વની સાથે વાતચીત સચિન પાયલટ કરી શકે છે, કોઈ પણ મોરચે તેઓ વાતચીત કરી શકે છે અને એક રીતે એક નેગોશિએશન માટેનો રૂમ જે છે એ કોંગ્રેસ તરફથી સચિન પાયલટને આપવામાં આવ્યો છે। એ વચ્ચે આ તસવીર આપને બતાવી રહ્યા છે પીસીસીની જે ઓફિસ છે કોંગ્રેસની જયપુરમાં, ત્યાંથી સચિન પાયલટના પોસ્ટર્સ હટાવી લેવામાં આવ્યા છે। જે પણ એક સંકેત છે મહત્વપૂર્ણ છે કે થોડી મિનિટો બાદ સચિન પાયલટ આખરે શું જાહેરાત કરે છે તે પણ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે।